मैटर पे बोलोगे? रामलीला जो चल रहा है इस मैटर पे जो है बात होगी। अच्छा, रामलीला। हाँ, तो ये हमारे कुछ बहुजन लोग भी उसमें जा रहे हैं। हाँ, तो ये बहुजन लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। ये गांधी के हरिजन हैं। अगर ये बाबा साहब के अनुयायी होते तो इस पाखंड में नहीं घुसते। राम की लीला, लीला है ना, लीला है। खुद लीला का मतलब है काल्पनिक कहानियाँ हैं। ये लीला तो बनाई जाती है, काल्पनिक कहानियाँ हैं। आप जो है ना, ये सारा बौद्धिस्ट कंट्री था। 84,000 सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध विहार बनाए थे। इन पंडितों का जो मौका लगा इन्होंने मंदिरों में कन्वर्ट कर लिया। मुस्लिमों का मौका मिला तो उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। जाकर जो है ना, गारंटी के साथ कहता हूँ, मथुरा चलो, मथुरा का म्यूजियम देखो। और कोई किसी चीज़ का ऐतिहासिक जानना है ना, तो उसके म्यूजियम को देखो। अभी हम 4 महीने पहले गए थे, हम भीम आर्मी की टीम 6 आदमी सारनाथ, हम वहाँ गए थे। पूरा का पूरा हम बौद्ध विहार में रुके थे। पहला जो प्रवचन महात्मा बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में ही दिया था, जो रास्ते में छोड़ कर चले गए थे। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। इस पाखंड से बाहर निकलिए। ये बहुजन लोग जो है ना, अगर उस दिन इस पाखंड से बाहर निकल जाएंगे, इतना पैसा खर्च होता है इस रामलीला के नाम पर के, ठीक है, इसमें एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बन सकती है हर साल। फालतू पैसा खर्च होते हैं। हाँ, बिल्कुल फालतू पैसा खर्च। और हमारे लोगों को बिल्कुल इसका बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। बाबा साहब ने बिल्कुल रिलीज ऑफ हिंदुत्व में मना कर दिया कि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। किसी ने केस करना है सबसे बड़ा, मैं बोल रहा हूँ, तो द रिलीज ऑफ हिंदुत्व करें, बाबा साहब पर केस करके देखें। ये खामखा की बकवासबाजी हैं। बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, वो मणिपुर नज़र नहीं आ रहा। रामलीला मनाना है। फूलन देवी के साथ क्या किया था? हमारी भी तो माता थी फूलन देवी। उसके साथ क्या किया इन्होंने? अत्याचार कर दिए। फिर इस मनुवाद, यहाँ 2 वाद की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद। ब्राह्मणवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद जीतेगा, समय लग सकता है। इस पाखंडवाद को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है इस भारत से, ठीक है। तो इतना समाज जागरूक हो गया, फिर भी नहीं मान रहा है। एक किताब को पढ़ नहीं, जोगिंद्रनाथ मंडल को मैं पढ़ना शुरू किया है। बाबा साहब को पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले को पढ़ लिया, सावित्री फूले को पढ़ लिया। तो जब पढ़ेंगे वास्तविक में तो जाएंगे जब ही ना। अब आप यहाँ जो इस 9 साल में जो हिंदू मुस्लिम किया है, गाय गोबर किया है, किसी ICU में जाकर देखे ना, जब ब्लड चढ़ रहा है ना जो पेशेंट के, उस पर कहीं लिखा है? नहीं लिखा। चिट लिखे है कहीं ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है? और यहाँ ऐसे बेवकूफ़ है, यहाँ हाथी का सर जो है ना इंसान को लगा देते हैं। तो आज हॉस्पिटल ही बना क्या? अरे वो कौन सी प्लास्टिक सर्जरी थी भाई? हाथी का सर वो लगा। हाँ, बोला था ना हमारे प्रधान सेवक ने, अगर ये तो प्लास्टिक सर्जरी बड़े हज़ारों साल पहले से थी। अरे भैया, एक बूंद किसी जानवर का खून नहीं चढ़ सकता इंसान को। इंसान का खून इंसान को ही चढ़ सकता है। इस सरकार का काम है पाखंड से बाहर निकालें। 51A भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमें कोई उनसे पर्सनल वो नहीं है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, इस देश को इस संविधान से चलाएंगे। और आर्टिकल 51A में क्लियर लिखा है कि भाई हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि पाखंड से दूर रहे। जब सरकार ही पाखंड को बढ़ावा देगी तो नागरिक कहाँ जाएंगे? जनता उसी में जाएगी। अब संविधान, प्रसाद जी कहते हैं ना, घर घर संविधान, संविधान से समाधान। माँ खोजिए। तो लोग संविधान तो ले जाते लेके रख देते हैं, पढ़ते नहीं, किताबें ले जाते रख देते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% MP MLA ने उस किताब को खोल कर नहीं देखा कि बाबा साहब लिख कर क्या गए हैं। उसकी शपथ ली और साइड में रख दिया। और जो लोग संविधान की शपथ ले करके सत्ता में बैठे हैं और संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा। सब क्या बकवास करते हैं, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे। अरे तुम ईमानदारी से कहो ना कि हम संविधान को लागू करेंगे। हमारे नेताजी चंद्रशेखर संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं 24 घंटे कि हम इसको लागू करेंगे, इसको बचाएंगे भी, लागू करेंगे। बरगलाते हैं। समाज ही नहीं मानता, उसको गुमराह हो जाता है इन लोगों की चाल। जो 3,500-4,000 की गुलामी जो थी, वो इतना जल्दी आसानी से थोड़ा निकलेगी?
हैं, घर बनाएंगे हम, पर गृह प्रवेश कराएगा पंडित जी। और गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं हम, पूजा करेगा वो पहले बैठे वो क्यों वो क्या उसका इंश्योरेंस करा देगा? इसने नीरज पटेल ने गाड़ी निकाली थी, वो आगे पंडित जी वहाँ एक्सीडेंट हो जाती है, थाली लेकर के पंडित जी आगे बोला भाई मैंने तो इंश्योरेंस करा दिया है, मैं इंश्योरेंस के पैसे अपने वापस ले लेता हूँ, अगर तू इसका इंश्योरेंस कर दे तो मैं तेरे से पूजा करा लूँगा। ये वाहियात की बकवासें हैं, ठीक है। यहाँ तो खेल सारा संविधान का है। संविधान है क्या? आप तो पत्रकार हैं, संविधान क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान जो है जनता और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लिखित अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध हैं कि भाई हम इसके मुताबिक चलेंगे। अगर उसको कोई भी बाईपास करके चलेगा तो वो जो है ना देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। लोग संविधान के बदलने की बात करें उसके, हाँ उसके साथ चलिए। हाँ चलिए, एक अभी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उनका पोस्ट क्या है? आर्थिक सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो केवल सलाह दे सकते, किसी सलाह उसने अपने काम पे तो सलाह नहीं दी ना। क्वेश्चन तो यहाँ है, जो उसका तू एक्सपर्ट है, जिसकी तू तनख्वाह ले रहा है, जो तेरी ड्यूटी है, तू उस पर बात करिए ना। देश में गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, भुखमरी क्यों है, उस पर बात रहा करके कह रहा है संविधान पुराना होगा बदल। अरे तुम्हारे सारे ग्रंथ पुराने हैं, उनको पहले उनको हटाइए। बाबा साहब ने कब कहा था 1935 में मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू बनूंगा नहीं। और इन सारे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा के उड़ा दो, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। और जब ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा उसी दिन देश गुलाम हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, गाजा पट्टी, फलस्तीन, क्या इजराइल, क्या ये जो जहाँ धर्म अंधेपन में चला जाएगा वो उस देश का सत्यानाश है। जहाँ देश धर्म से चलेगा वो नाशी है। धर्म मानवता है, धर्म मानवता है, करुणाशील। हाँ, ये जो ना महात्मा बुद्ध का देश है ये, ना किसी कृष्ण भगवान का देश नहीं है ये पाखंड जो हमारे दिमाग में घुसा करके इन्होंने। तो कह रहे थे कौन सा भगवान है? अरे मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ पत्रकार महोदय। तो आप मथुरा में जाकर म्यूजियम देखिए ना पहले। अगर वहाँ कृष्ण भगवान की अगर जो है पूंछ भी मिल जाए म्यूजियम में तो मेरा गर्दन काट लेना। वो सारा का सारा बुद्धिस्ट है सारा म्यूजियम के अंदर, ठीक है। ये इनको पेट में दर्द हो रहा है, जाति जनगणना जैसे आई ना बिहार की, अब ये 3.5-4% लोग हैं। अब इन्हें कुछ छिपना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ छिपे हम, जगह ही नहीं है। जब ये लोग इकट्ठा होकर वोट डाल देंगे 24 में, ये ज़िंदगी में सत्ता में नहीं आ सकते। ये RSS, ये BJP, ये दोनों देश के जो है ना, ये भारत जलाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गुजरात जलाया, क्लियर कट है। मणिपुर 6 महीने से चल रहा है। मेवात में आग लगा दी थी, वो तो शुक्र है खाप पंचायत चौधरियों का ठीक डिसीजन लेंगे। आज क्या माहौल हो रहा है? 14 से पहले मॉब लिंचिंग वर्ड था डिक्शनरी में? 2014 से पहले मॉब लिंचिंग वर्ड था ही नहीं। गाय लेकर जा रहा दूध पिलाने के लिए बच्चों को, मुस्लिम देख कर मार दिया। दलितों को मार दो, मुस्लिमों को मार दो, सबको मार दो। बढ़ रहा है। नहीं वो क्या याद दिलाएं? मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। ये क्या स्टेटमेंट था? ये क्या स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? एक तरफ वो डायलॉग था, डायलॉग मारने वाले बहुत। 15 लाख है वही खाते में आ जाएंगे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या ये झूठ की बड़ी फैक्ट्री है। जल्दी से जल्दी, अब सिर पे इलेक्शन आ रहा है, आप 85% लोग, अब तो 90% बन जाएंगे आप। SC ST OBC माइनॉरिटी 24 में जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए तो देश बचेगा। ये आज़ादी की लड़ाई है। ये देश है कि अब की बार बदल, ये देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये इलेक्शन नहीं मत समझना इसको। और अब की दफ़ा नहीं होगा, अब की दफ़ा गलती से इनको दोबारा ले आए तो आगे चुनाव भी नहीं होगा, आप गुलाम हो जाओगे। क्योंकि सिंगोल रख दिया ना निशान, आपको रख दिया ना सिंगोल। हाँ, राजदंड का मतलब क्या है? हमारा तो वो था अशोक सम्राट का, वो था निशान था हमारा, तो स्वतंत्रता का राष्ट्रीय चिन्ह वो था, उसको बदल दिया ना। तो ये घोषणा तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। और कुछ क्वेश्चन होता आपका बताइए। शिक्षा खत्म आपकी, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म,
महंगाई चरम सीमा पे। 1 लाख लीटर तेल सरकारी बुक किया है, जो अब फूंका जाएगा वहाँ पे कहाँ पे? दिवाली पर के। दिवाली पे 1 लाख लीटर तेल सरकार ने बुक किया है, जहाँ दिए जलाए जाएंगे। एक दिए में भी काम चल सकता है। यहाँ जो ना 85% लोगों के पास 100 ग्राम तेल नहीं है घरों में, वहाँ 1 लाख भोजन तेल नहीं है। सब्जी हाँ हाँ, तो पूछो ना जरा, उनसे जाके पूछो ना। आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर रही है? जला देंगे वो आग में। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? मिलेगा देश को? कहेगा पाखंड पे इन लोग। अगर आप नौकरी मांगोगे तो लाठी बरसाई जाएंगी। भी लोग हैं ना। अगर आप नौकरी मांगोगे तो आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगी। कावड़ लेने जाएंगे तो DIG साहब फूल बरसाएंगे ऊपर से। ठीक है, ये फूल बरसाते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर से। अपनी बुद्धिज्म में जाइए और बुद्ध को पढ़िए, ज्योतिबा फूले को पढ़िए, सावित्री फूले को पढ़िए, फातिमा शेख को पढ़िए। ये सब जो है ना 90% लोग इकट्ठा होकर वोट करें और इनको हराएं। हमारे लोगों को घर घर जागरूक होने की जरूरत है। तो हम तो जागरूक कर रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना जागरूक कर रहे हैं। अब कोई सोए को तो उठा सकते हैं, पुरानी कहावत है, जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं। जागे हुए को कौन उठाएगा? जो जान पूछ कर नाटक कर रहा है कि मैं तो पड़े ही रहना है, उस गंद में रहना है, हिंदुज़म में रहना है। काहे का हिंदू? कौन कैसा हिंदू? मैं हिंदू नहीं हूँ, बोलो। इस समय तो ये काफ़ी कई जो हमारे क्या? फौजन में आते हैं वर्ग, वो भी तो भक्त बने पड़े हैं। अरे भैया वो गुलाम हैं। समाज इतना अरे आरक्षण, बाबा साहब के आरक्षण से आकर के IAS IPS बन गए, फिर उनकी घरवाली उनको डंडा दे देती है, चलो माता पे जागरण कराओ, माता ने तेरी नौकरी लगवाई है। माता ने नौकरी लगवाई, काहे की? कौन सी माता? इस पाखंड से दूर हटिए। ये 51A का पालन करिए आप। आर्टिकल 51A में क्लियर कट लिखा है संविधान में, उसको ध्यान से पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, इसी का प्रचार करें। एनी क्वेश्चन ऑन मोर? और क्वेश्चन? धन्यवाद आपका।